वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने चोरी का खंडन किया है। अरविंद राजभर ने 1 करोड़ की चोरी की खबरों का खंडन कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्व ड्राइवर रामजीत राजभर ने 2.75 लाख कैश और जेवरात चोरी कर ले गए थे। फिलहाल अंबेडकर नगर से ड्राइवर रामजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया, इसलिए पुलिस आरोपी ड्राइवर को अंबेडकर नगर से हुसैनगंज कोतवाली ले आई है। आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मामला बेहद चौंकाने वाला है। इसमें चोरी के 2 महीने बाद एफआईआर और आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2 महीने पहले ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। हालांकि अब अरविंद राजभर यानी कि ओपी राजभर के बेटे की तरफ से इस पूरे मामले का खंडन भी किया जा रहा है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चोरी का ये पूरा मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो अरविंद राजभर ने चोरी को बताया है झूठ, कहा कि ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कुछ है ये पूरा मामला? एक तरफ ये चोरी की वारदात बेहद हाई प्रोफाइल है, दूसरी तरफ अरविंद राजभर जो कि ओपी राजभर के बेटे हैं उसे इस पूरे खबर का खंडन कर रहे हैं। देखिए श्रुति, मामला कितना हाई प्रोफाइल है और मीडिया में किस तरह की खबरें चल रही हैं, इसको जो है अरविंद राजभर का जो बयान है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। खबरें तो ये भी चली कि 1 करोड़ से अधिक की चोरी हो गई कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के आवास से। ये मामला है 2 महीना पहले 2 सितंबर का, और तहरीर भी दी गई लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में 3 सितंबर को। लेकिन कार्रवाई जो हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, वो 2 महीने बाद हुई है, जिससे जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जो रामजीत ड्राइवर है उसको अंबेडकर नगर से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कल हुई है। अब रामजीत को लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली लाया गया है। गहन पूछताछ की जा रही है और चर्चा इस बात की है कि जो रुपया गायब हुआ था उसकी काफी हद तक रिकवरी की जा चुकी है। इन सब के बीच जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, उनके बेटे अरविंद राजभर का बयान आया है कि मीडिया में व्यापक खबरें चल रही हैं 1 करोड़ से कि चोरी का मामला पूर्णतः फर्जी है। उनके जो हुसैनगंज में डायमंड अपार्टमेंट है, वहां पर जो आवास है वहां से करीब 2.25 लाख रुपया चोरी हुआ है। अब कुछ जेवरात चोरी हुए थे। रामजीत जो पूर्व का ड्राइवर है, ये लेकर के फरार हो गया था। बहरहाल ये मीडिया में तमाम तरह की खबरें इसको लेकर के चल रही हैं। प्रति बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 1 करोड़ के लगभग कुछ पैसे चोरी की गई, लेकिन अब अरविंद राजभर ने जो कुछ कहा है उसके बाद सियासत भी तेज है, क्योंकि ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। आखिर इतना समय क्यों लगा ड्राइवर की गिरफ्तारी में और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करवाने में? देखिए श्रुति, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं झोल तो जरूर है कि जिस तरह से 2 महीने बाद एफआईआर होती है और पुलिस एक्टिव होती है और ड्राइवर की गिरफ्तारी अंबेडकर नगर से होती है, और ये चर्चा है कि रुपए की बरामदगी भी हो गई है, लेकिन ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितना रुपया बरामद हुआ है। जो गहने चोरी हुए थे वो बरामद हुए हैं या नहीं हुए हैं, पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि जो अरविंद राजभर हैं उनकी तरफ से 1 करोड़ की चोरी की खबर का खंडन जरूर किया गया है। फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा। अब देखना ये भी अहम होगा कि पुलिस की तरफ से इसमें कोई बयान आता भी है या फिर नहीं आता है। बिल्कुल दिलचस्प ये भी है कि एफआईआर 2 महीने बाद दर्ज होती है अनिल जी, और इस एफआईआर में आखिर क्या कुछ कहा गया, किसके तरफ से ये एफआईआर दर्ज होती है और इस एफआईआर में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ अहम? देखिए, अरविंद राजभर के एक और ड्राइवर हैं, उनके नाम का हवाला दे करके एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये कहा गया है कि ड्राइवर का जो कैंसर पीड़ित है उसका 2.25 लाख रुपया जो इलाज के लिए रखा गया था, और उसकी पत्नी के कुछ जेवरात जो रामजीत है ड्राइवर वो लेकर के भाग गया है। ड्राइवर की तरफ से ही पूर्व ड्राइवर रामजीत के खिलाफ एफआईआर है, लेकिन जिस तरह से कल अंबेडकर नगर में पुलिस ने बरामदगी की है
रामजीत की गिरफ्तारी की है। उस वक्त अंबेडकर नगर में ओम प्रकाश राजभर भी थे और उनके बेटे अरुण राजभर की मौजूदगी की भी बात कही जा रही है। ये भी जो रामजीत है उसकी पत्नी की तरफ से उसका बयान आया है कि मंत्री की गाड़ियों से लोग आए थे, मंत्री के लोग आए थे, उनके लोगों ने उसके पति रामजीत को मारा पीटा है और कुछ महिला पुलिस भी थी और उसकी पति की गिरफ्तारी करके पुलिस ले गई है। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से अरविंद राजभर ने खंडन करा है तो उससे साफ जाहिर हो गया मामला कुछ और ही है। जो रुपए की चोरी है उसका अमाउंट बड़ा भी हो सकता है, कहीं न कहीं ढोल जरूर है। बिल्कुल, ऐसे में बेहद हाई प्रोफाइल ये मामला। हालांकि अरविंद राजभर लगातार इस पूरे मामले पर खंडन करते जा रहे हैं कि ये तमाम खबरें भ्रामक हैं, 1 करोड़ रुपए के करीब की चोरी नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अरविंद राजभर ने चोरी को बताया है झूठ। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि अंबेडकर नगर से खबर चलाई जा रही है हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कटहरी उपचुनाव में लगे हुए हैं और उनका ड्राइवर उनके गाड़ी से 1 करोड़ रुपया और उनकी गाड़ी चोरी करके भाग गया है और सुबह सुबह पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो मैं समस्त पत्रकार भाइयों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि और जो खबर चलाई जा रही है उसका खंडन भी करना चाहता हूं कि इस प्रकार का मसला नहीं है। मसला कुछ यूं है कि 2/9/2024 को लखनऊ सदर बाजार के डायमंड अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं। हमारा ड्राइवर संजय राजभर जो विगत 10 साल से मेरे साथ कार्यरत है, अभी उसको माउथ कैंसर हो गया था, मुंह में कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसको हम लोगों ने 3 लाख रुपए हम लोग दिए हुए थे और इलाज उसका मेदांता अस्पताल लखनऊ में चल रहा था। तो इलाज के ही दरमियान उसको हम अपने आवास डायमंड अपार्टमेंट में रखे हुए थे। डायमंड अपार्टमेंट में उसकी पत्नी और वो लगातार रह रहे थे, वहीं रह करके इलाज करा रहे थे। तो मेरे संज्ञान में आया 2/9/2024 के बाद जो घटना घटित हुई, मेरे को 3 तारीख को मेरे संज्ञान में आया कि रामजीत राजभर जो पूर्व में मेरा ड्राइवर था, सहयोगी था, लगभग उसको हम लोगों को हटाए लंबा समय बीत गया था, लेकिन अचानक एक दिन संजय राजभर से उसने बात किया, डायमंड अपार्टमेंट आया, वहाँ की चाबी लिया और चाबी लेकर के संजय राजभर जैसा ड्राइवर ने हमको अवगत कराया था कि 2,75,000 रुपया कैश जो अपने इलाज के लिए रखा हुआ था और उसकी पत्नी कुछ जेवर रखी हुई थी इलाज के लिए ही, तो वो जेवर लेकर के भाग गया है, ऐसा संज्ञान में मेरे 3 तारीख को आया था। तो हमने जांच पड़ताल किया, नंबर पर फ़ोन भी करवाया अपने स्टाफ के लोगों से, तो नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि संजय राजभर जाकर के जो स्थानीय थाना है, थाना कोतवाली हुसैनगंज लखनऊ हम कहें, वहाँ जा कर के आप एक एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दे करके आप इसकी जांच पड़ताल कराओ। एप्लीकेशन 3 तारीख को पड़ा और 3 तारीख के एप्लीकेशन के बाद जांच पड़ताल चालू हुई। जांच पड़ताल में यह भी आ रहा था कि उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। रामजीत राजभर के अलावा एक और लड़का जो डायमंड अपार्टमेंट पर खाना बनाता था, गोरख शाहनी नाम का, जो महाराजगंज जनपद का रहने वाला है, इन दोनों लोगों की मिली भगत से उसका पैसा चोरी किया गया, ऐसा संजय राजभर का कहना था। और एप्लीकेशन देने के उपरांत पुलिस छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी और जांच के ही दरमियान जब यह पता चला हुसैनगंज थाना को कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करके गया हुआ है वो अपने घर पहुंचा हुआ है, तो टांडा जो उसका घर थाना टांडा के अंतर्गत आता है, थाना टांडा प्रभारी को हुसैनगंज प्रभारी ने अवगत कराते हुए उसको गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। पुलिस उसके घर जाकर के उसको गिरफ्तार की, छानबीन की। छानबीन में जैसा कि मेरे संज्ञान में अभी आया हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, बरामदगी भी हुई है। तो मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि इसको माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के इस उपचुनाव कटहरी संबंधी न जोड़ा जाए, इसमें कोई जान नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। मूल मसला वही स्टाफ के पैसे की चोरी थी और उसी चोरी के जुर्म में पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। तो मैं इसका पूर्ण रूप से इसका खंडन करता हूँ कि ऐसा
हमारे पत्रकार साथी ऐसे खबरों को प्रसारित न करें। और जो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव में पैसा बांटने के लिए आए थे, ये पैसा कैश अपने गाड़ी में रखे थे, ये बेबुनियाद है। इस प्रकार की खबरें गलत प्रसारित की जा रही हैं, तो मैं इसका भी खंडन करता हूँ।